सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, एक विशेष दिन है। गुरु पूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं, आइए थोड़ा सा 2-4-10 लाइन में इसकी चर्चा करते हैं, फिर आगे कुछ और भी चर्चा करेंगे। हमारे परम पूज्य कहते हैं कि हर महीने में एक पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा की खासियत क्या है, तो उस दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य ये तीनों एक सिध में हो जाते हैं। जब ये एक सिध में होते हैं तो एक अद्भुत आकर्षण पैदा होता है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ता है, तो जल के ऊपर पड़ता है। यही कारण है कि समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलती हैं। परम पूज्य कहते हैं कि 20-20 फीट ऊंची लहरें इस दिन देखने को मिलती हैं। इसका प्रभाव हमारे मानव शरीर पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारा मानव शरीर 70% जल है इस शरीर में, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे अंदर कोई अच्छी विचारधारा पनप रही है तो उसके आकर्षण में वो विचारधारा कई गुना ज्यादा वेग के साथ बढ़ जाती है। अगर कोई बुरी विचारधारा बढ़ रही है तो वो भी उस दिन उसी वेग के साथ बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से अच्छे विचार में, पूजा पाठ के भाव में रहने की बात कही, ताकि आपके अंदर में जो विचार उठे वो अच्छे विचार हों और उस आकर्षण शक्ति का जो प्रभाव है वो कई गुना आपको आगे बढ़ा दे, कई गुना आगे बढ़ा दे। अब चलते हैं गुरु पूर्णिमा क्यों। तो गुरु पूर्णिमा साल में एक बार आता है। इस दिन की खासियत क्या है, तो परम पूज्य बताते हैं कि इस दिन पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य के साथ साथ बृहस्पति भी आ जाते हैं। ये चारों एक सिध में हो जाते हैं, चारों एक सिध में हो जाते हैं। यही कारण है कि इस खास दिन को गुरु की शक्ति विशेष रूप से उसकी बारिश होती है। चारों तरफ गुरु का ही आकर्षण होता है, अनवरत बारिश होती है।
कहते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन गुरु परंपरा की जितनी भी आत्माएं हैं, वो सारी की सारी आत्माएं आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहती हैं। केवल हमारा गुरु ही नहीं, गुरु परंपरा की जितनी भी आत्माएं हैं, युगों युगों की, जन्मों जन्मों की जो आत्माएं हैं, वो सारी परंपरा यहां पर आज के दिन खड़ी होती है अपना आशीर्वाद देने के लिए। इसीलिए ये दिन बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु का आशीर्वाद, साथ ही साथ गुरु परंपरा के पूर्वजों का आशीर्वाद, सब कुछ आज हमें प्राप्त होता है। हम उसके अधिकारी बनते हैं। इसलिए इस दिन को एक विशेष पर्व के रूप में, गुरु पर्व के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग भी यहां इकट्ठा हुए हैं तो इसी अवसर पर इकट्ठा। अब आइए, अब चलते हैं एक और दूसरे विषय की तरफ। एक सत्संगी भाई ने कुछ दिन पहले प्रश्न रखा था कि साधक अपने भाव को कैसे सुरक्षित रखे। बहुत ही अहम प्रश्न है। एक साधक अपने भाव को कैसे सुरक्षित रखे, किन किन अवस्थाओं में हमारे भाव बनते हैं और बिगड़ते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि वो आज यहां इस सत्संग में दिख रहे हैं तो कल कहीं और दिखते हैं, परसों कहीं और दिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए आज थोड़ा बहुत इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले ये जान लें कि भाव ही मुख्य है। परम पूज्य भी इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि भाव ही मुख्य है। अगर भाव है तो सब कुछ है, अगर भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करते हो, सत्संग करते हो, साधना करते हो, सेवा करते हो, कुछ भी करते हो, अगर भाव का साथ नहीं है तो कुछ भी नहीं। भाव दो प्रकार के होते हैं। एक भाव जो परिस्थितिवश हमारे अंदर में पैदा होते हैं, और दूसरा भाव होता है विशुद्ध भाव। परिस्थितिवश जब भाव पैदा होता है तो अक्सर हम बहुत जोर से शोर के साथ चलते हैं, फिर ठहर भी जाते हैं, रुक भी जाते हैं। अगर इसका आप उदाहरण द्वारा इसे समझना चाहते हैं तो सबसे सुंदर उदाहरण है द्रौपदी का। वो महाभारत में जो प्रसंग आता है, सभा में उसे खींच करके ले आया जाता है, चीरहरण करने का प्रयास किया जाता है। वो अपने पांचों पतियों को देख रही होती है आशा भरी निगाहों से, लेकिन जब ये महसूस करती है कि इनसे कुछ भी होने जाने को नहीं है, इनके अंदर नपुंसकता आ गई है, इनका पुरुषत्व समाप्त हो चुका है, जब इस बात को अनुभव करती है तो वो भगवान कृष्ण की ओर देखती है, पुकारती है,
और उसकी रक्षा होती है। एक और प्रसंग आता है हमारे धर्म शास्त्रों से, गज और ग्राह का। एक मतवाला हाथी सैकड़ों हथनियों का स्वामी है, मस्त है। बहुत सारी हथनियां उसके आगे पीछे घूमती हैं, जमात में चलता है। एक दिन स्नान करने के लिए सरोवर में उतरता है, मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। कहते हैं कि मगरमच्छ जल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता है। और उस हाथी को वो पकड़ करके गहरे जल की तरफ खींचने लगता है। पहले वो हाथी स्वयं को बचाने का प्रयास करता है, फिर हथनियां उसे बचाने का प्रयास करती हैं, खींचने का प्रयास करती हैं, लेकिन असफल हो जाती हैं। जब असफल हो जाती हैं और ये अनुभव कर लेती हैं कि अब इसको बचा पाना मुमकिन नहीं है, मगर मच्छ इसे गहरे जल में ले ही जाएगा, तो वो भी अब अपना मुख मोड़ लेती हैं, छोड़ करके हट जाती है। अब ग्राह को होश आता है, उसका अहंकार चूर होता है। उसे तो पहले मद था कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मेरे साथ इतना बड़ा साम्राज्य मेरे आगे पीछे चलता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अहंकार चूर होता है, उसे भगवान विष्णु की याद आती है, कमल का फूल तोड़ता है, उन्हें अर्पित करता है और उन्हें पुकारता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, अपने चक्र से उस ग्राह की हत्या करते हैं और उस गज को मुक्त करते हैं। ये धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। तो यहां भी भाव पैदा हो रहा है, द्रौपदी के अंदर में भी भाव पैदा हो रहा है, गज के अंदर में भी भाव पैदा हुआ। लेकिन यह भाव कैसा था? तो परिस्थितिवश पैदा हो। इस भाव से उन्हें सहायता भी मिली, ऐसा नहीं है कि सहायता नहीं मिली, सहायता भी मिलती है। लेकिन आगे के जब चीजों को जब हम देखते हैं तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि उनके अंदर में जो भाव पैदा हुआ था वो आगे अपने उस भाव को पोषण कर पाए, चाहे वो द्रौपदी हो चाहे वो गज हो। काम सिद्ध हो गया, कुछ दिनों तक वो भाव रहा, धीरे धीरे भाव छिड़ होने लगा और फिर हम वही हो गए जो पहले थे। अक्सर ऐसा कब होता है? तो जब हमें अपने इष्ट पर पूरा विश्वास नहीं होता है। सुबह के सिटिंग में रणधीर भाई साहब ने बड़ी सुंदर बात कही कि गुरु की परीक्षा एक बार ली जाती है, बार बार नहीं। गुरु की परीक्षा तुम्हें जितनी लेनी है, जितनी गहरे रूप से लेनी है, पहली बार में ले लो। जितना जांच करना है जांच कर लो, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है लगाकर जांच कर लो। लेकिन जब एक बार परीक्षा ले ली, स्वीकार कर लिया, तो फिर बार बार परीक्षा ना लो। और बार बार परीक्षा लेने की जो हमारे अंदर में जो वृत्ति होती है, यही वृत्ति के कारण हम अपने भाव को खोते हैं। कई बार हमारे भाव की रक्षा होती है, भाव पुष्ट होता है, कई बार भाव की रक्षा नहीं होती है, प्रार्थना बेकार जाती है।
तो भाव टूट जाता है। तो ये है अपरिपक्व भाव। ये परिपक्व भाव नहीं है, ये अपरिपक्व भाव है। जो समय और परिस्थिति के देखते हुए ये भाव पैदा लिया। अब हम जब भाव पैदा ले लिया तो हम उस भाव को पोषण करने के लिए कोई क्रिया नहीं करते हैं। आज इस सत्संग सभा में जितने लोग आए हैं उसमें 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरु को याद किया, विपरीत स्थिति में गुरु की सहायता मिली, लेकिन तभी हम गुरु से जुड़े, इस सत्संग से जुड़े, सत्संग की ओर आए। ये 90% लोग हैं, मैं भी वैसा ही हूं। कभी हमें उनकी बहुत बड़ी सहायता मिली है, तभी हम आकर्षित हुए, तभी मेरे अंदर में वो भाव आया। अब गुरु हमें क्या किए तो वो भाव कैसे हमारा पुष्ट होगा, कैसे भाव और आगे मजबूत होगा, उसकी उन्होंने प्रणाली दी। लेकिन कई बार लोग ऐसे करते हैं कि परिस्थितिवश मदद तो मिल गई लेकिन उस मदद को भूल गए और भाव क्षीण हो। ये कि एक मुख्य कारण है भाव के क्षीण होने का। अब यहां काम नहीं सधता है तो उस सत्संग में पहुंच गए, अब उस सत्संग से भागे तो तीसरे सत्संग में पहुंच गए, वहां कुछ मिल जाए। ऐसे लोग इसी तरह से करते, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, उनके कहीं भी उनके भाव का पूरी तरह से पोषण नहीं होता है। दूसरा, भाव कब टूटता है तो जब हमारी रहनी सहनी गड़बड़ होती है। कहते हैं लोग कि रहनी सहनी का क्या प्रभाव? हां, पड़ता है, बहुत असर पड़ता है आपके रहनी सहनी, चाहे आप कितने भी बड़े साधक हों। अगर आपकी रहनी सहनी, आपकी संगति ठीक नहीं है तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है आपके भाव के ऊपर। मैं अपनी एक घटना सुनाता हूं आपको, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। बात उन दिनों की है जब पूज्य गुरुदेव डालमिया नगर में रहा करते थे। रिटायरमेंट के बाद डालमिया नगर में आए हुए थे। एक मित्र के साथ उन्होंने रहने का निर्णय लिया था ताकि दोनों एक ही विचारधारा के थे, उनके जीवन में भी कोई विशेष जिम्मेवारियां नहीं थी, वो भी सत्संग के लिए ही ऐसा जीवन था उनका। तो पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि अगर एक ऐसा साथी मिल जाता है जिसके जीवन में सत्संग के सिवा कुछ नहीं है तो यात्रा कितनी अच्छी होगी। ये तड़प पूज्य गुरुदेव के अंदर में हमेशा रहती थी और यही लोभ उन्हें वहां खींचने के लिए बाध्य कर दिया। उस व्यक्ति से हमारा पारिवारिक रिश्ता बहुत ही अच्छा था। घर के हमारे सदस्य, हमारी बहनें, हमारे माँ, हमारी माताजी, सभी लोग, उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, घरेलू रिश्ता था। हम लोगों के साथ वो इस तरह से व्यवहार करते थे जैसे लगता था कि वो हमारे ही गार्जियन, पिता हों, और हम लोग भी उनको उतना ही सम्मान देते थे। एक बार मैं घर से कुछ राशन लेकर के गया हुआ था, संजोगवश पूज्य गुरुदेव वहां नहीं थे, माताजी भी नहीं थी, कहीं लोग सत्संग में गए हुए थे। उस दिन उनके यहां साप्ताहिक सत्संग भी था, करीब 40-50 लोग इकट्ठे थे। किसी ने मेरे बारे में पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने एक बात कही, हंसते हुए, हंसी उड़ाते हुए, ये एनके सिंह जी का मुनीब है, यही बात कही थी।
सच्चाई यह है कि उस समय मैं सत्संग से पूरी तरह से जुड़ा नहीं था। पूज्य गुरुदेव के साथ गुरु शिष्य का रिश्ता पूरी तरह से गहरा नहीं था, और पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मेरे ऊपर उस बात का इतना गहरा असर पड़ा, इतना गहरा असर पड़ा। मैं मुनीब हूं और मैं धीरे धीरे पूज्य गुरुदेव से कटने लगा। कहने का मतलब है कि कभी वो अक्सर वो कोई भी सामने में पड़ता तो मुझे वो कुछ न कुछ जिम्मेवारी देते, यही चीज उनको खटकती थी। तो उन्होंने एक मसाला छोड़ दिया, बम फोड़ दिया। मेरे ये छोटी सी बुद्धि में एक जहर डाल दिया और ये जहर मेरे अंदर पड़ गया, ये बीज पड़ गया और मैं कटने लगा। जब भी वो सामने पड़ते तो मैं कोशिश करता कि हट जाऊं ताकि कोई जिम्मेवारी न दे। शायद इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं मुझको। एक दिन वो भांप लिए इस बात को और उन्होंने बुलाया और कहा कि क्या कारण है। तो मेरे सामने ठहरता नहीं है, कट जाता है, भाग जाता है। पूज्य गुरुदेव के अंदर में एक बहुत अच्छी खासियत थी। किसी भी चीज को जानने के लिए वो इतना प्यार दे करके पूछते थे कि आप अपने अंदर में कोई बात छिपा नहीं सकते हैं। और ऐसे उन्होंने पूछा कि मैं फफक करके रो पड़ा और बताने लगा कि लोग मुझे ऐसा कहते। उनकी भी आंखें ये बात सुन करके छलछला गईं, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ अपनी आंखों को छुपा लिया और मुस्कुराने लगे और कहा कि तो इसमें उदास होने की क्या बात है, उदास होने की क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई बेटा अपने पिता का मुनीब बन जाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यही गुण तो दे करके मैं तुम्हें पसंद करता हूं कि जो मैं सोचता हूं, जो कहता हूं, उतना तुम चलते हो। इसी गुण से तो मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित रहता हूं। और जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मुझे मेरे अंदर में जो विकार पैदा हो रहे थे, जो मेरे अंदर में कालिमा की बादल आ रहे थे, वो तुरंत उसी क्षण छट गए, उसी क्षण छट गए। बल्कि और रिश्ता गहरा हो गया, पूर्वत हो गया। तो ये है संगति दोष। ये संगति दोष अनजाने में हुई थी, एक धोखे में हुई थी, लेकिन इसका भी गहरा प्रभाव पड़ा। तो जब हमारी संगति, हमारी रहनी सहनी गलत लोगों के साथ होती है, वो गलत तो नहीं जानते थे कि हम उनके अंदर में ऐसा, पूज्य गुरुदेव के अंदर में कोई ऐसा भाव है पूज्य गुरुदेव के प्रति, हम लोग नहीं जानते थे। घर का कोई सदस्य नहीं जानता था। बाद में हम लोग जाने कि ये तो गुरु महाराज के प्रति स्पर्धा रखते हैं। स्पर्धा बुरा नहीं है, स्पर्धा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन स्पर्धा जब ईर्ष्या से जुड़ जाती है तो वह स्पर्धा बहुत ही गलत होती है। वरना स्पर्धा में अगर ईर्ष्या ना हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके उत्थान का कारण बन जाता है। लेकिन वही स्पर्धा जब ईर्ष्या से जुड़ जाती है तो वह पतन का भी कारण बन जाता है, और यही उनके साथ हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संगति दोष भी, चाहे जाने अनजाने भी क्यों ना हो, इससे बचना। यहां पर भी भाव खराब होता है। इसलिए
जो लोग आपके इष्ट के प्यारे नहीं हैं, आपके इष्ट के प्रति अगर कुछ ऊंच नीच भाव रखते हैं, तो उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी कारणवश मजबूरी है तो वहां पर अपने इष्ट की कोई चर्चा ना करें, अपने सत्संग की कोई चर्चा ना करें, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं, अनावश्यक चर्चा ना करें। अगर वो कोई चर्चा करना चाहता है, सुनना चाहता है, तभी सुनाए, नहीं सुनना चाहता है, वो जानते हैं आप उसके बारे में, तो कभी भी वहां चर्चा ना करें, क्योंकि फिर वो जो कुछ कहेगा उससे आपका भाव खराब होगा। तो ये दूसरा कारण है भाव के खराब होने का, भाव के बिगड़ने का। तीसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है हमारे प्रारब्ध, हमारे बुरे संस्कार। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने हमारे भाव को नहीं खराब किया है, लेकिन हमारे अंदर से नेगेटिविटी अपने आप पैदा हो जाती है। कभी पूर्व काल में, पूर्व समय में हमने कुछ ऐसा किया है जिसका बीज हमारे अंदर में पड़ा हुआ है, और वो अचानक क्रियावान होकर के प्रकट हो जाता है और हमारे अंदर में नेगेटिविटी जन्म लेने लगती है। एक बार भगवान बुद्ध के जीवन में भी ऐसा हुआ। भगवान बुद्ध की कहानी आप जानते हैं, कैसे वो अपने लक्ष्य की ओर आए। कहते हैं कि जब आए तो बड़ी ही जोर शोर के साथ उन्होंने अपनी साधना की शुरुआत की, बहुत जोर शोर के साथ, और एक दिन वो कठोर से कठोर व्रत का पालन करने लगे, और एक दिन ऐसा समय आया कि इतने दुबले पतले कंकाल की तरह हो गए कि वो अस्वस्थ रहने लगे, साधना भी बाधित होने लगी, शरीर भी अस्वस्थ हो गया, सब कुछ हो गया। उसी दिन उनके अंदर में एक विचार आया, एक निगेटिविटी पैदा हुई कि मैं इतने बड़े राज्य का मालिक था, स्वामी था, राजा का पुत्र था, इतनी सुंदर मेरी पत्नी थी, इतना कोमल सा बच्चा था, जब मैं उन्हें नहीं संभाल पाया तो फिर इस ज्ञान को कैसे संभाल पाऊंगा, उसे कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। क्योंकि उस समय वो हताश और निराश होने लगे। ये नेगेटिविटी उनके अंदर से पैदा हुई। कहते हैं कि उस समय उन्हें एक गुरु से भेंट होती है। गुरु की चर्चा लोग नहीं करते हैं, लेकिन वहीं से उनका जीवन बदलता है। तो उन्होंने निर्देश दिया कि नहीं, मध्यम मार्ग को अपनाओ, मध्यम मार्ग को अपनाओ। उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन किया और एक नया सूत्र दिया और उस सूत्र पर चलाया, तब जाकर के बुद्ध बने। तो कभी कभी वो नकारात्मकता जो हमारे अंदर से पैदा होती है, वो भी एक कारण होता है हमारे भाव के खराब होने का, हमारे भाव के खराब होने। और ये जब पैदा होता है तो इसको कोई साधना नहीं ठीक कर सकता, याद रखिएगा। ये किसी साधना से नहीं ठीक होती है, ये केवल और केवल गुरु कृपा से ठीक होती है। हमारे जीवन में भी पूज्य गुरुदेव नहीं रहते, उस दिन हमसे पूछताछ नहीं किए होते, तो मेरी नेगेटिविटी ठीक नहीं हुई होती। केवल और केवल गुरु कृपा से ही इसका समाधान होता है, कोई साधना से, कोई ध्यान से इसका समाधान नहीं होता है। इस बात को याद रखिए। इसलिए ये इतना बड़ा महारोग है, इतना बड़ा महारोग है कि आपको सबसे ज्यादा इन तीनों चीजों से सजग रहने की जरूरत है, सजग रहने की। कई बार लोग
मजाक उड़ाते हैं शिष्यों का, ये चमचा है, ये फलाना है, ये चिलाना है। बहुत उसका गहरा असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। समझिए कि आप ऐसा कह तो दिए, लेकिन आप नहीं जानते हैं उसकी हत्या कर रहे हैं। आप हत्या ही नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर में हत्या का दोष लगने वाला है, याद रखिएगा। उसके भाव की हत्या का दोष लगने वाला है। इससे भी बचना चाहिए। और जब आपको कोई ऐसा कहता है तो वहां भी आपको सजग रहना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। दूसरा जो मैं भाव की चर्चा किया, विशुद्ध भाव, कैसे हमारा भाव सुरक्षित रहेगा, तो उसके लिए भी परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है, ध्यान। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि ध्यान से भाव शरीर का निर्माण होता है। भाव शरीर जब पुष्ट होता है तो भक्ति का जन्म होता है। भक्ति जब जवान होती है तो ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है। ज्ञान रूपी पुत्र जब जवान होता है तो विरक्ति आती है। विरक्ति जब पुष्ट होती है तो अनासक्ति आती है, और एक अनासक्त ही मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। एकदम स्पष्ट तरीके से शुरू से लेकर के अंत तक सारी यात्रा को उन्होंने सामने रख दिया। मूल में क्या रखा है, तो ध्यान। इसलिए आप अगर सत्संग से जुड़े हुए हैं, नित्य ध्यान के अभ्यासी हैं, गुरु के आलोक में ध्यान करते हैं, तो आपके भाव कभी भी, किसी में दम नहीं है जो आपके भाव को खराब करते। अगर आपका भाव कहीं खराब हो रहा है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं आप अपने ध्यान में, अपने अभ्यास में कोई त्रुटि करते हैं। जो लोग निरंतर अभ्यासी हैं, निरंतर ध्यानी हैं, कभी भी उनका भाव नहीं खराब होता है। वो कभी भी इस सत्संग से उस सत्संग में, उस सत्संग से उस सत्संग में, उस सत्संग से कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, वो कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। यही सच्चाई है, यही सच्चाई। तो हम लोगों को भी सावधान रहना होगा। सजगता की बात बहुत हुई, मानस जी ने भी कही, दीपक जी ने भी कही। तो हमें सजग रहना है, हर जगह सजग रहना है। हमारी संगति दोष नहीं होनी चाहिए। हम किसी ऐसे लोगों के साथ संपर्क में, अरे तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही तजिए पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। आपके गुरु का अगर कोई प्यारा नहीं है, आपके राम और वैदेही का कोई प्यारा नहीं है, उसको पसंद नहीं करता है, तो तज दीजिए, आप तज दीजिए। जैसे प्रहलाद ने पिता को तज दिया, भरत ने मां को तज दिया, राजा बलि ने गुरु को तज दिया। तज दीजिए। हम क्या पालन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि गुरु जी से भी मिले रहें और इधर थोड़ा बाहरी वातावरण का हालचाल भी जानते रहें, क्या हो रहा है, थोड़ा रस भी लेते रहें। नहीं करते, नहीं करते। तुलसीदास जी ने इतना कठोर व्रत पालन करने की बात कही, तब जाकर के आपके साथ कुछ होने वाला है, कुछ परिवर्तन घटित हो। तो भाव की रक्षा के लिए हमें जहां तक हो सके अपना प्रयास करना चाहिए, अपनी नजर रखनी चाहिए। और गुरु महाराज ने हमको जो ध्यान की प्रविधि सिखाई है, जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, उस पर अगर हम लोग अनवरत चलते रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे भाव की रक्षा वो खुद करेंगे, खुद करें। यही
जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था उनके प्रश्न का उत्तर है।